चलिए, वो जो लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहले इस चीज को समझते हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। इक्वेशन 1 हमें दे दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड इक्वेशन 2 हमें दी हुई है p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 2p minus q into y is equal to 21. For what value of p and q, these two equation has infinite many solution. सबसे पहले जब भी कोई लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, जस्ट कंपेयर दैट लीनियर इक्वेशन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो सबसे पहले कोई भी लीनियर इक्वेशन का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जस्ट कंपेयर दैट लीनियर इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरीके से a2 की वैल्यू कंपेयर कर लो, दैट इज ब्रैकेट ऑफ p प्लस क्यू। b2 की वैल्यू कंपेयर कर लो, दैट इज ब्रैकेट ऑफ 2p माइनस क्यू। और c2 की वैल्यू कंपेयर कर लो, दैट इज 21। तो हमने क्या करा, पहले a1, b1, c1, a2, b2, c2 क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना। फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन क्या होती है कि जो हमने a1, a2, b1, b2, c1, c2 है, जो a1, a2, b1, b2, c1, c2 है, उसकी जो तीनों रेशोज होती हैं वो एग्जैक्टली क्या होती है, सेम होती है। कब, जब मैं कह रहा हूं कि दीज टू लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि तीनों जो हमने रेशोज निकालनी है वो तीनों रेशोज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो a1 की वैल्यू हमने 2 रखी हुई है, a2 की वैल्यू हमने p प्लस क्यू रखी हुई है, b1 की वैल्यू हमने 3 रखी हुई है और b2 की वैल्यू हमने 2p प्लस माइनस क्यू रखी हुई। c1 की वैल्यू हमने 7 रखी हुई है और c2 की वैल्यू हमने 21 रखी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि 7 के टेबल से कटेगा। तो व्हाट वी विल गेट, 2 डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/3। ठीक है, अब उसने कंडीशन क्या दी हुई है, ध्यान से देखना। ये तीनों रेशो हमारे सेम होनी चाहिए। तो मान लेते हैं दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो अब हम सॉल्व करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 3। किसी को भी कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो। तो अगर मैं 1 एंड 2 को इक्वेट कर रहा हूं, तो 1 एंड 2 को अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं तो इसके बाद हमने क्या करना है अभी, 2/p प्लस क्यू इज इक्वल टू बन जाएगा 1/3। तो व्हाट वी विल गेट, 6 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू। सो दिस विल रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरीके से अगर मैं फ्रॉम 2 एंड 3 को इक्वेट कर रहा हूं, सेकेंड और थर्ड को, तो व्हाट वी विल गेट, 3/2p माइनस क्यू इज इक्वल टू बन गया 1/3। सो इफ वी क्रॉस इट तो 9 इज इक्वल टू बन जाएगा 2p माइनस क्यू। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास p और q में एक इक्वेशन बन गई थर्ड और एक p और q में बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, सो p प्लस क्यू इक्वल टू 6 आ गया, 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9 आ गया। सो q और q क्या हो जाएंगे, कैंसल। सो 3p इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 15। सो p कम्स आउट टू बी कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आपके पास आंसर दे देगा 5। सो p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, q की। अब हमें पता है कि जो p
प्लस क्यू है वो बराबर है 6 के। अब p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5, तो यहां से हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं 6 माइनस 5। सो जो q की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p सारे बोलो 5, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q सारे बोलो 1। सो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई थी कि इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन 2 है p प्लस q ब्रैकेट में x प्लस 2p माइनस q ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 21। अब इसको कंपेयर किससे करना है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। किसी बुक में लेफ्ट साइड में दिया होगा, किसी में राइट साइड भी लिख सकते हो। a2x प्लस b2y माइनस c2 भी लिख सकते हो या प्लस c2 भी लिख सकते हो इक्वल टू c2। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस विल रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ a1 की वैल्यू 2 लिख देंगे, b1 की वैल्यू 3 लिख देंगे, c1 की वैल्यू 7। अब a2 की वैल्यू p प्लस q ब्रैकेट, b2 की वैल्यू 2p माइनस q ब्रैकेट एंड c2 की वैल्यू 21। अब उसने क्या किया है? फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर p एंड q? a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 should be equal to c1 upon c2. so a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी रेशियो क्या होनी चाहिए? सेम। तो 7/21 को हम फर्दर कट भी कर सकते हैं। जो कट करके लिखा हमने वो क्या लिखा? 1/3। सो ये तीनों रेशियोस हमारी सेम है। तो रेशियो 1, रेशियो 2 और रेशियो 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम रेशियो 1 और रेशियो 2 को ले लेंगे, है ना। रेशियो 1 और रेशियो 2 को सॉल्व करके एक इक्वेशन फॉर्म होगी। फिर रेशियो 2 और रेशियो 3 को ले लेंगे, वहां से भी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो जो ये इक्वेशन बनी है 3 दे देंगे, और ये जो इक्वेशन बनी है हम इसको इक्वेशन 4 दे देंगे। नाउ इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे पता है q और q क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो व्हाट इज 3p? 3p इक्वल टू 15। सो p की वैल्यू कम्स आउट टू बी 15/3, जो कि क्या आ जाएगी? 5। सो p प्लस q किसके इक्वल था? 6 के। तो p की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, तो वहां से हमारे पास q इक्वल टू कितना आ गया? 1. So p equal to 5 and q equal to 1 is the solution of this linear equation in two variables so that it hold the given condition. ठीक है, clear?